बत हो गई। माँ भी बाप भी दुश्मन काफिर, दोनों लड़ते थे अपने बेटे से। और इनकी जवानी का हाल ये था, इतनी उम्दा खुशबू लगाते कि गलियों से गुजरते तो पूरी गली महकती थी। सुहैब, हजरत सुहैब, और बड़े मालदार के बेटे थे, लेकिन जब हुजूर की मोहब्बत में फिदा हो गए, माँ भी दुश्मन है बाप भी दुश्मन है, दोनों कहते थे छोड़ दे मोहम्मद को, छोड़ दे मोहम्मद को। लेकिन दिल में जब मेरे मुस्तफ़ा का इश्क समा जाए तो इस्तिकामत किसे कहते सुनो, जिसको आला हजरत फरमाते ना, जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, दवा उठाए क्यों। एक वक्त ऐसा आया कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने चले गए तो हजरत सुहैब भी कहने लगे अपने घर में, अब मैं मक्का में नहीं रहूंगा, मैं भी मदीने जाऊंगा। बाप ने कहा मेरी जायदाद पूरी तुझे लिख कर देना होगा, तुझे एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। उन्होंने कहा ले लो पूरी जायदाद, मुझे नहीं चाहिए। अकलौते बेटे, पूरी जायदाद ले लो। साथ दे दिया और निकल पड़े। तो माँ ने पीछे से पुकार कर कहा तेरे जिस्म पर जो लिबास है ना, वो भी हमारी कमाई का है, वो भी हमारी कमाई का है, वो भी देकर जा। उन्होंने कहा ये भी नहीं चाहिए। उतार दिया, गोनी पहन लिया, टाट की गोनी, बबूल के कांटे लगा दिए और इसी तरह चलते रहे। लेकिन क्या इतने पर बस कर दिया? मालदार बाप था, गुंडों को उजरत पर लाया, कहा कि मेरा बेटा मक्का की सरहदें क्रॉस करने लगे, उसे मार मार कर इतना जख्मी करो कि घर वापस आ जाए। बड़े ताकतवर गुंडे बीच रास्ते में आए, हजरत सुहैब को पकड़ा और मारने लगे। इतना मारा कि उनकी नाक फट गई, उनके घुटने तोड़े, बहुत जख्मी किया। जब वो जख्मों की ताब ना लाकर गिर पड़े तो आए हुए गुंडों ने पूछा चल अब थक गया ना, घर वापस चल। उस वक्त सुहैब कहने लगे नहीं, मुझे मदीना जाना है, सुभान अल्लाह, मुझे मेरे मुस्तफा के यहाँ जाना है। मेरे अजीजों, जख्मों की दवा तो मेरे मुस्तफा के पास है। ये उसके लिए है जिसका सीना मेरे नबी की मोहब्बत से जगमगा रहा है। वो थक हार करके छोड़कर चले आए और उसके बाप से आकर कहा कि तुम्हारा बेटा बड़ा जिद्दी है, नहीं मानता, बहुत मारा हमने, जख्मी भी हो गया लेकिन फिर वैसे ही चल पड़ा। वो लंगड़ाते हुए जख्मों की हालत में 9 दिन का सफर करके मदीने आए, पैदल चलते हुए आए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शाम के वक्त, सहाबा कहते हैं, मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे थे, लेकिन गर्दन ऊंची कर करके किसी का इंतजार कर रहे थे। सहाबा पूछते या रसूल अल्लाह, कोई कबीला, कोई वफ्द आने वाला है मुलाकात के लिए? हुजूर फरमाते नहीं, मेरा एक दीवाना आ रहा है, जख्मों से चूर चूर मेरे पास आ रहा है। सहाबा देखते हैं गौर से कि कौन आ रहा है, तो देखा लंगड़ते लंगड़ते हजरत सुहैब आ रहे थे। जब वो करीब आए, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको करीब किया, सीने से सीना लगाया और अपनी चादर उठा करके उनको पहना दिया। हजरत सुहैब कहते हैं मुझे जितना मारा गया था, जितने जख्म थे, मुझे पता ही नहीं चलता था कि कोई जख्म हुआ भी था कि नहीं था, कोई दर्द था या नहीं था, मुझे एहसास तक नहीं था। या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललन, उनका ये नारा था वो सहाबा का, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप हैं तो हर मुसीबत छोटी है, हर मुसीबत हल्की है। इसीलिए नौजवानों, हजरत सुहैब ने कहा, चादर पहन करके उनकी वसीयत थी, मैं मरूंगा भी तो मेरे कफन में यही चादर रखना, इसलिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई प्यार करता है तो वो माँ है। लेकिन मेरे साथ तो मामला ऐसा है, मेरी माँ ने भी मेरे कपड़े उतार लिए। जब दुनिया में माँ छोड़ देती है, मदीने का ताजदार सीने से लगाता है, उसे अपने जिलों में जगह देता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, ऐ नौजवानों, इन मुसीबतों से न घबराना, बल्कि मेरे आका की तरफ अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, हर सितम हर मुसीबत गवारा है। या रसूल अल्लाह, एक बार तू कह दो कि तू हमारा है। या रसूल अल्लाह, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। बस इसी आस के साथ जीते रहो, वो दिन आएगा जब हमारी आंखें बंद होने को होंगी, सिरहाने कोई और नहीं, मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए। अज़ीज़ान गिरामी, वो कहा जब हम कब्र में भी पहुंचेंगे तो इनके उनके चेहरे नहीं देखेंगे, मदीने के ताजदार को देखेंगे। उनके पास जब जाना ही है, कब्र में सामना करना है या नहीं करना है, हश्र में हुजूर का सामना करना है या नहीं करना है,
جب سب جگہ تمہیں حضور کا سامنا کرنا ہی ہے تو اعلیٰ حضرت کی بات سن لو کیا کہتے ہیں، تم زندگی میں ہو یا قبر میں ہو یا حشر میں ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو رسول اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، تمہارا وجود بھی نہیں، نام بھی نہیں۔ ہاں ایک بات یاد رکھ لو، اگر یہ نام سے نسبت ختم ہو گئی کچھ نہیں ہے، بے جان لاشیں ہو۔ ہاں جیسے ابھی آپ نے دیکھا ایک رافضی کتا نکلا تھا 1 سال پہلے اور کہہ رہا تھا کہ میں قرآن بدل دوں گا، اور کہہ رہا تھا کہ محمد کے چرتر پر میں کتاب لکھ دوں گا۔ میں پوچھتا ہوں وہ کتا کہاں گیا جس نے نام بھی بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا اور جا کر دھوتی میں بیٹھا رہا؟ بعد میں پتا چلا کہ اس کو وہاں سے بھی لات مار کر کے گٹر میں بھیج دیا گیا۔ یہی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا 100 سال پہلے، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اسی لیے اے سنیو تمہیں یہ میسج دوں گا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، یاد ہے یا نہیں؟ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، رسول پاک نہ ہو تو نہ زندگی ہے، نہ قبر ہے، نہ حشر ہے۔ جب رسول کا ہونا ضروری ہے تو اعلیٰ حضرت کا میسج یہ ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ، جینا مرنا ہے سب کچھ، جینا مرنا ہے سب کچھ۔ یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات ایک منٹ، ابھی صاحب سجادہ بریلی شریف اعلیٰ حضرت کی اولاد تشریف لا رہی ہیں۔